हेलो माय सोल फैमिली, आप सभी कैसे हैं। आई होप कि आप लोग स्ट्रांग हो और स्वस्थ हो। इस दौरान मुझे ना काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे थे और मैं बढ़िया वीडियो बनाने के लिए बैठी हुई थी और वीडियो बन नहीं रहा था। कहते हैं ना डिमंस अटैक करते हैं एक प्रकार से, तो वैसे ही कुछ वीडियो बन नहीं पा रहा था, या कहो डिवाइन की मर्जी। तो कुछ इसी तरीके से हो रहा था और फिर क्या हुआ कि सडनली रात हुई है और रात के टाइम मेरी वार्ड लगी है। तो एक प्रकार से डीमन ने ही अटैक किया। तो जो मेरी वार्ड लगी है ना, जो 2020 में हुआ था 50% इस बार हो गया। मैं खड़े नहीं हो पा रही थी, बहुत पेन कर रहा था, मैं बहुत रो रही थी। सडनली ये सारी चीज़ें हुई थी, मुझे पता ही नहीं चला और मैं वीडियो भी नहीं बना पा रही थी क्योंकि दर्द इतना हो रहा था, आवाज़ बिल्कुल दर्द भरी निकल रही थी, बहुत रोना आ रहा था। इस दौरान फिज़िकली बहुत ज़्यादा मुझे पेन हुआ और कहीं ना कहीं जितनी भी डीएफ हैं उनको फिज़िकली भी पेन हो सकता है एंड इमोशनली भी उनको पेन हो सकता है। इमोशनली क्या कि वो ट्विन को बहुत याद कर रही होंगी, ट्विन की कोई खबर नहीं आ रही होगी, ट्विन का कोई मैसेज नहीं, तो वो सारी चीज़ें चल रही होंगी, ट्रिगर मिल रहे होंगे, घर में आर्ग्यूमेंट चल रहे होंगे, बहसबाजी हो रही होगी। इस वजह से बहुत सारी फेमिनिन ऊर्जा परेशान होंगी, है ना। तो आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो भी मेरी तबीयत थी इस दौरान, मेरी तबीयत डिवाइन ने और मेरी माता श्री ने ठीक की और आज मैं चल पा रही हूँ और पेन नहीं हो रहा है, मतलब हो रहा है, लिमिट से हो रहा है, थोड़ा बहुत हो रहा है जो मैं बर्दाश्त कर पा रही हूँ। और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ वीडियो बनाना तो बनता है, बिकॉज़ आप लोगों को ज़रूरत होती है इन चीज़ों की कि क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है ना। तो इसलिए मुझे काफ़ी ठीक फ़ील हुआ, तो मुझे लगा आपके साथ ये सब शेयर करना तो बनता है और आप लोगों को थोड़ी मोटिवेट करना भी बनता है, बिकॉज़ हमारी ये जो जर्नी होती है काफ़ी स्ट्रगल भरी होती है। ऐसा नहीं होता कि अप डाउन ना आए, आप इस जर्नी में रियूनियन में भी आ जाओगे, डिवाइन मर्जिंग भी हो जाएगी, बट आपकी लाइफ में अप एंड डाउन चलते ही रहेंगी। ओके, तो आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना था कि इस समय जो रेट्रोग्रेड की एनर्जी है, फुल मून की भी एनर्जी है एंड 555 पोर्टल की भी एनर्जी है एंड प्लस लूनर इक्लिप्स भी है और आज बुद्ध पूर्णिमा भी है। तो इतनी सारी चीज़ें और कहीं ना कहीं आप लोगों को थोड़ा हाई वाइब्रेशन में रहने के लिए डिवाइन कह रहे हैं और मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा, बिकॉज़ हाई वाइब्रेशन में रहना ज़्यादा ज़रूरी है। इस दौरान आप लोगों को काफ़ी कुछ फेस करने को मिला होगा। हो सकता है कि आपकी जो ट्विन फ्लेम है डीएम एनर्जी आपको काफ़ी मिस कर रहे थे, तो आपको उनसे रिलेटेड सॉन्ग, उनसे रिलेटेड नाम बहुत ज़्यादा सुनाई देना। ओके, कोई सॉन्ग सुन रहे हो तो उसमें नाम सुनाई देना और तस्वीर दिखाई देना। तो ये ज़्यादा इसलिए हो रहा था क्योंकि जो आपकी डीएम एनर्जी वो आपको काफ़ी मिस कर रही थी, इसी वजह से आपको ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही थी एंड आप लोगों को उनकी एनर्जी भी रिसीव हो रही होगी इस दौरान। हो सकता है कि आप सडनली रो रहे हो और आप ऐसे बोल रहे हो जैसे कि आप डीएफ को सॉरी बोल रहे हो, आप खुद एक डीएफ हो लेकिन आप सॉरी बोल रहे हो। तो ये आपकी डीएम एनर्जी की एनर्जी आप रिसीव कर रहे हो। उनको जो पेन हो रहा है सडनली आप रो रहे हो, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप पूरा डिवाइन पर फेथ रखे हुए हो, डिवाइन से बहुत प्यार करते हो, डिवाइन मर्जिंग आपकी हो गई है, लेकिन जो आपकी डीएम एनर्जी है उनको जो पेन हो रहा है आप महसूस कर पा रहे हो। ओके, एंड काफ़ी डीएफ हैं, काफ़ी डीएफ को भी ये सारे पेन महसूस हो रहे होंगे। तो ये जो पेन है मैं आप लोगों के सारे पेन को फील कर पा रही हूँ। ओके, लेकिन इतना याद रखना आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि आपकी ये जर्नी मिली है, ये जर्नी काफ़ी हार्ड होती है, काफ़ी काफ़ी तपस्या करनी पड़ती है। इस तपस्या में ज़रूरी नहीं है कि आप दिन भर मंत्र जप करो, ये भी याद रखना है। मंत्र जप दिन भर नहीं करना होता है। आज अब जप में आप ओम नमः शिवाय का मंत्र उच्चारण कर सकते हो या फिर अपनी कृष्णा जी का कर सकते हो। आपको बहुत सारे मंत्रों का उच्चारण नहीं करना है। इस जर्नी में आपको खुद को प्योर बनाना होता है, अपनी चेतना का विकास करना होता है, आपको एक हाई एनर्जी में आना होता है।
ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके, तो बहुत लोग जो क्वेश्चन पूछते हैं कि इस जर्नी में क्या मंत्र जप करना ज़्यादा ज़रूरी है, देखिए इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर आप चाहें तो करिए, आप नहीं चाहते तो आप कोशिश कीजिए कि आप मिरर एक्सरसाइज के थ्रू प्योर होइए। जैसे आप प्योर होंगे वैसे धीरे धीरे आपकी लाइफ में थोड़े बहुत छोटे छोटे मंत्र आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सोचोगे कि मंत्र जप करने से ही हम जल्दी जल्दी ग्रो हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको पूरी अपनी लाइफ से रिलेटेड पेन को रिलीज़ करना पड़ता है, वुंड्स को रिलीज़ करना पड़ता है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील करना पड़ता है। इससे याद आया कि मैं सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग कराती हूँ एंड मिरर एक्सरसाइज के थ्रू आपके पेन को रिलीज़ कराती हूँ। आपकी जो छोटे छोटे इश्यूज़ होते हैं वो सारी चीज़ों को शैडो साइड्स के थ्रू भी रिलीज़ कराती हूँ। तो आप चाहें तो मुझसे काउंसलिंग ले सकते हैं। एंड आप सभी के साथ मुझे एक और चीज़ शेयर करनी है कि हमारी ये जो जर्नी होती है, जैसे कि फुल मून के लिए मैंने मेडिटेशन बनाया है DMDF से रिलेटेड, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम में। वो मेडिटेशन आप ज़रूर करें। वो एक प्रकार से टेलीपैथी का काम करता है। हार्ट टू हार्ट एक बात होती है आपकी ट्विन से, तो आप वो चीज़ ज़रूर करें। एंड उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आपके अंदर जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी पेन है, आप पहले लिखिए कि आपको क्या चीज़ बुरी लगी, आपको क्या चीज़ हर्ट करी। ये सारी चीज़ें लिखना शुरू कीजिए। एंड उसके बाद उस कागज़ को जलाना नहीं है, रुकना, उस कागज़ को फाड़ना है, फिर जलाना है। क्योंकि जब आप फाड़ोगे ना तो एक एनर्जी रिलीज़ होगी। उसके बाद जब आप पूरा उसे फाड़ लोगे, उसके बाद आप जलाओगे तो और पूरी एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये ज़रूर करना। और 555 पोर्टल आपको क्या साइन दे रहा है? 555 पोर्टल साइन दे रहा है आपकी लाइफ में पावर आएगा, प्रोटेक्शन एंड बैलेंसिंग। स्पिरिचुअलिटी में आप ग्रो करोगे एंड 3D लाइफ में आपकी लाइफ में क्रिएटिविटी साइड आपकी डेवलप होना शुरू होगी। आप नई नई चीज़ें सीखोगे एंड आपकी लाइफ में मनी से रिलेटेड अबंडेंस भी आएगी। तो ये चीज़ें मुझे साइन मिली। आपको पता है इस समय मुझे जो एनर्जी रिसीव हो रही है, बहुत ज़्यादा पेनफुल वाली एनर्जी रिसीव हो रही है, बहुत ज़्यादा इमोशन वाली। क्योंकि मैंने ड्रीम में देखा सब जगह पानी भरा हुआ है, पानी मतलब इमोशन। एंड प्लस मैंने ये भी देखा कि पूरा शहर डूब रहा है। इसका मतलब है रीबर्थ, पूरा शहर डूबना, पानी से पूरा शहर डूबना देखा मैंने। तो रीबर्थ प्रोसेस हो रहा है। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ। बहुत पानी देखा मैंने, बहुत ज़्यादा पानी देखा। तो वो चीज़ें मुझे समझ में आई कि बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं। एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये जो रीबर्थ का प्रोसेस है आपको भले ही पूरा डाउन करेगा, बहुत ही ज़्यादा लो करेगा, लेकिन अंदर से फिर वो पावर भी मिलेगी। क्योंकि डिवाइन आपको अकेला नहीं छोड़ते, आपको सबको ही अकेला छोड़ देंगे पर डिवाइन नहीं छोड़ते, ये याद रखना। वही है जो आपके साथ है, और इतना याद रखना कि वही है जो सबकी बॉडी में है। आपकी ट्विन एनर्जी के अंदर जो एनर्जी है वो डिवाइन ऊर्जा ही है। आपकी माता पिता, भाई बहन, आपके दोस्त, आपके मेंटोर के अंदर जो एनर्जी है वो डिवाइन ऊर्जा ही है। तो जब आप ये सोचोगे कि मुझे हर बॉडी में आकर डिवाइन ही प्यार कर रहा है, तो मैं तो डिवाइन के ही साथ हूँ, मैं तो यूनियन में ही हूँ। बिकॉज आप लोग यूनियन में ही होते हैं। लोग सोचते हैं कि हम यूनियन में नहीं हैं। 3D में यूनियन, मैरिज, अगर मैरिज इतनी ही इम्पॉर्टेंट होती ना तो लोग 2-2 शादी, 3-3 शादी नहीं करते। आज मैंने एक न्यूज़ देखा, एक लड़की है जो कि पूरा दुल्हन बनी हुई है और पुलिस स्टेशन में जाकर हंगामा कर रही है कि मुझे शादी करनी है, और शादी करनी है तो मुझे एक नहीं, मुझे 2-2 शादी करनी है, तो मेरी शादी कराओ। देखिए, अगर शादी सत्य है तो ये चीज़ें नहीं होती। ओके, और सही में ये चीज़ें समझनी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोगों ने शादी को इतना इम्पोर्टेंट बना दिया है कि नई नई शादी होनी चाहिए। ये तो ह्यूमन बॉडी ने बनाया ना। जो एक्चुअली में ट्विन फ्लेम होते हैं वो ऑलरेडी मैरिड ही होते हैं, क्योंकि 5D लेवल में वो एक ही हैं। ओके, तो आप लोगों के अंदर जो भ्रम है कि ट्विन से बात करना इज़ रीयूनियन, ये सब निकाल दो। आपको पहले खुद से बात करना, अपने अंदर की DMDF को बैलेंस करके खुद को यूनियन में लाना है, अपनी डिवाइन मर्जिंग करनी है। तो बहुत लोग बार बार एक ही चीज़ में फंस जाते हैं कि 3D 3D 3D।
भाई जब आप 5D में एक नहीं हो, देखिए 5D में एक होने का मतलब अंदर से यूनियन में आना। 5D क्या है? 5D आपकी रियलिटी है। 3D क्या है? 5D का प्रतिबिंब अर्थात मिरर है। जब अंदर से आप यूनियन में नहीं हैं तो बाहर से कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो मिरर हो? तो थोड़ा सुन लो, 5D में आप लोगों को यूनियन में आना है। 5D मतलब अंदर से यूनियन में आना है और फिर वही रिफ्लेक्ट करेगा बाहर। बार बार बताते हैं, भगवत गीता में भी यही लिखा हुआ है। ओके, तो थोड़ा सुनो और समझो कि अंदर आपको अपने ट्विन के साथ एक होना है, बाहर तो फिर आप हो ही जाओगे। मिरर करेगा ही करेगा। जब आप खुद को बहुत प्यार करते हो, अंदर से कंप्लीट फील करते हो, तो आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो आपको अनकंडीशनल लव करते हैं। तो बाहर रिफ्लेक्शन होता ही होता है जब इनर से कंप्लीट फील करते हो। ग्रैटिट्यूड पे करो, जो भी आपको मिला है वो हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड पे करो। और एक और बात, बहुत लोग परेशान हो जाते हैं कि हमारी फैमिली हमारी शादी करा रही है, बहुत ज़्यादा बहस हो रही है और लोग बार बार बोल रहे हैं हमारी एज निकल रही है, ये है वो है, और सब बोल रहे हैं कि शादी कर लो, ये कर लो। तो सुन लो, बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ। जब तक आपकी चेतना का विकास नहीं होता है, जब तक आपको सही नॉलेज नहीं मिलता, सही स्पिरिचुअल विजडम नहीं मिलता, सही तरीके से आप ग्रो नहीं करते, आपके अंदर ज्ञान नहीं होता, एक सही ज्ञान, तब तक ये सोसाइटी आपको दबाएगी, आपकी खुद की फैमिली भी दबाएगी, प्रेशराइज करेगी, शादी करो, ये कर लो, वो कर लो, दुनिया भर की चीज़ें रोक टोक करेगी, ये करेगी, वो करेगी, आपको मतलब आपके हिसाब से जीने नहीं देगी। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि आप अभी भटके हुए हो। जिस दिन आप सही ट्रैक पे आओगे ना, उस दिन सबके अंदर एक एनर्जी आ जाएगी कि ये इंसान भटकी हुई नहीं है, ये इतनी स्ट्रांग है, ये इतनी अवेकन है कि अपने लिए सब कुछ कर लेगी। इसको जो सही लगता है उसकी आज़ादी ये पूरा यूनिवर्स दे देता है। सच बता रही हूँ मैं। जब तक आपकी फैमिली को, सोसाइटी को लग रहा है कि आप भटके हुए इंसान हो, वो करेगी ही करेगी। जिस दिन आपने अपनी चेतना का विकास किया, अपने अंदर सही विजडम एंटर की, अपने आप को इंटरनली स्ट्रांग बनाना शुरू कर दिया, उस दिन देखना आपकी खुद की फैमिली आपको प्रेशराइज नहीं करेगी, दबाव नहीं डालेगी, धमकी नहीं देगी, क्योंकि आपकी चेतना का विकास हुआ नहीं रहता ना, इसी वजह से ये होता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ बता रही हूँ मैं, ये रियलिटी है। तो जो भी धमकी वमकी मिल रही है, जो भी परेशानी हो रही है और आप टेंशन में आ रहे हो, इसका मतलब अभी भी आप अवेकन नहीं हो। जिस दिन आप अवेकन हो जाते हो, किसी की धमकी, किसी की बहस, किसी की रोक टोक का असर ही नहीं होता आपको, और फिर सामने वाले लोग समझना भी शुरू कर देते हैं। ये चीज़ें होती हैं। ओके, तो इस दौरान जो भी चीज़ें आपको फेस करने को मिली है, मैंने बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं, इन चीज़ों को फॉलो भी करो और अपने ज्ञान को बढ़ाओ। इसलिए तो मैं वीडियो बनाती हूँ, तो मेरे पूरे वीडियो बिना स्किप किए सुना करो, कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है, तब तो जाकर आपकी जर्नी आप इंटरनली कंप्लीट कर पाओगे, बैलेंस में आ पाओगे और बहुत ज़्यादा प्योर फील करोगे, अपने साथ अपने डिवाइन को फील करोगे। तो आप ऑलरेडी यूनियन में ही रहते हो। ओके, ऐसा नहीं है कि आप यूनियन में नहीं हो, ऑलरेडी आप यूनियन में हो। बस खेल आपकी चेतना का, आपकी चेतना आपकी यूनियन में नहीं रहती, आपका मन आपकी यूनियन में नहीं आता, क्योंकि मन अभी आपको कंट्रोल कर रहा है। जब तक मन आपको कंट्रोल करेगा, बहुत ही ज़्यादा परेशान रहोगे, रोगे धोगे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको डिस्टर्ब करेंगी। इस दौरान जो मुझे एनर्जी पिक हुई है वो ज़्यादा सैक्रल चक्र से रिलेटेड एनर्जी रिसीव हुई है, जिससे कि काम ऊर्जा आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। आप बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं या उसके बारे में सुन सकते हैं, मतलब चारों तरफ से एक लस्टफुल एनर्जी मुझे रिसीव हुई है। तो ये जो लस्टफुल एनर्जी आपके अराउंड घूमेगी, आपको अपने मन को कंट्रोल करना है, आपको बस स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ना है। ये जो एनर्जी है इसको स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ाना है। अफर्मेशन दीजिए, जो भी मेरे अंदर काम ऊर्जा से रिलेटेड एनर्जी है वो ट्रांसम्यूट होकर पीसफुल ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाए, एंड देखना उसका असर होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो ये सारी एनर्जी मैंने आपके साथ शेयर की है, एंड बहुत अच्छी प्रीशियस नॉलेज भी शेयर की है। इन चीज़ों को फॉलो करना, देखना आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आएंगे। एंड जैसे मैंने बताया, न्यू क्रिएटिव साइड आपकी एक्टिवेट हो रही है। देखिए, कन्फर्मेशन भी आ गया है, घंटी की आवाज़ सुनाई दे रही है।
एंड पावर एंड प्रोटेक्शन। पावर से रिलेटेड आपको मैं बताना चाहूँगी, आपकी लाइफ में पावर तो आ रही है बट पावर का यूज़ गलत तरीके से नहीं करना, वरना वो पावर चली जाती है। कैसे? उस पावर का यूज़ सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स और अपनी भलाई के लिए करना। यूनिवर्स के अंदर आप आते हो तो सही चीज़ के लिए करना, ये नहीं कि आपके लिए सही है दूसरों के लिए गलत है, और ये नहीं कि दूसरों के लिए सही है मेरे लिए गलत है। सबकी भलाई होनी चाहिए। ओके, तो इस तरीके से करना है, तभी आप उस पावर का यूज़ कर सकते हो। और इस पावर का गलत तरीके से यूज़ बिल्कुल मत करना, क्योंकि डिवाइन आपको इस जर्नी में पावर भी देते हैं, और इसीलिए आपको अपनी जर्नी में सही तरीके से आगे बढ़ना है और अपनी पावर का भी यूज़ सही तरीके से करना है। और इस दौरान हो सकता है कि आप लोगों को काफ़ी डरावने ड्रीम आ रहे हों, तो ये चीज़ें होती है, डीमंस कहीं ना कहीं आपको इल्यूज़न में रखना चाहते हैं, डरा कर रखना चाहते हैं। जैसे होता है ना, जब भी हम अपनी इनर वर्क पर पूरा ध्यान देना शुरू करते हैं तो इतनी सारी इल्यूज़न हमारे चारों तरफ, मतलब माया बिल्कुल क्रिएट कर देते हैं ताकि हम कुछ ना कर पाए। कन्फर्मेशन कितनी सारी आ रही हैं। तो ये सच होती है कि आपको जो भी डरावने ड्रीम आ रहे हैं, डोंट वरी, ये सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूज़न होता है। आपको डराया जाता है ताकि आप डरे रहो, सहमे रहो और अपने इस इशू को लेकर आप आगे ही ना बढ़ पाओ। ओके, तो जब भी ऐसे डरावने ड्रीम आए, डिवाइन को सरेंडर कर दो और हैप्पी मोड में रहो, क्योंकि ये जो डरावने ड्रीम है सिर्फ और सिर्फ आपको डरा रहा है, ये इल्यूज़न है। आपके अंदर के फियर को वो एक तरीके से बता रहे कि आपके अंदर ये फियर है। डिवाइन पर फेथ रहेगा, डिवाइन पर बिलीव रहेगा तो कोई भी डर नहीं रहेगा। ओके।